रह जाएंगी ममता बनर्जी? ये सवाल इसलिए क्योंकि टीएमसी के पूर्व प्रवक्ता रिजू दत्ता ने सोशल मीडिया पर ऐसा ही कुछ दावा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि बंगाल में शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल दोहराया जाएगा। इससे पहले उन्होंने न्यूज 18 इंडिया के शो आर पार में सबसे पहले बताया था कि ममता से नाराज 50 से अधिक टीएमसी विधायकों की मीटिंग हुई है और जल्द ही पार्टी टूट सकती है। ये बीजू दत्ता का ट्वीट भी आप यहां देखिए, शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल इन बंगाल, ये उनका ट्वीट है। अब क्या वाकई ऐसा होने वाला है या ममता के हाथ से सब कुछ यहां पर निकलता हुआ दिख रहा है? तो बंगाल में टीएमसी की हार एक तरफ है और इस हार से भी बड़ा संकट ममता बनर्जी के लिए ये कि कहीं पूरी की पूरी पार्टी ही उनके हाथ से ना निकल जाए। जो मौजूदा हालात हैं वो कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। टीएमसी विधायकों की सीक्रेट मीटिंग की खबर भी सामने आ चुकी है। सवाल है कि क्या पक रहा है टीएमसी के बागियों के बीच? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता ताकती रह जाएंगी और पूरी पार्टी उनके हाथ से फिसल जाएगी, जैसा महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ हुआ, जहां पार्टी में टूट नहीं हुई बल्कि पूरी की पूरी पार्टी हाथ से ही निकल गई और खुद उद्धव और शरद पवार के सामने राजनीतिक अस्तित्व का एक प्रश्न चिन्ह आकर खड़ा हो गया था। और बंगाल में जो पॉलिटिकल सिनारियो बन रहा है उसमें ममता की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। पार्टी में बगावत खुलकर सामने आ रही है। ममता ने जो बैठक बुलाई उसमें पूरे विधायक पहुंचे नहीं, जिसके चलते मीटिंग रद्द करनी पड़ी। अब सवाल यह है कि क्या ममता की पार्टी टूटने वाली है? इससे भी बड़ी आशंका यह कि क्या बंगाल में रिपीट होगा महाराष्ट्र मॉडल और क्या एनसीपी की तरह टूटने वाली है टीएमसी? सवाल यह भी कि क्या ममता के हाथ से पार्टी सिंबल निकल जाएगा? लेकिन फिर दल बदल कानून से कैसे बचेंगे टीएमसी विधायक? क्या सीन बन सकता है वो आपको दिखाते हैं। टीएमसी के कुल 80 विधायक चुने गए हैं, जिसमें से 2 को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। यानी विधायकों की संख्या अब घटकर कितनी हो गई? 78 रह गई। 78 विधायकों में 2/3 विधायक एक साथ मूव ऑन अगर करते हैं, यानी पार्टी से बाहर निकलते हैं, तो उन पर दल बदल कानून लागू नहीं होगा। और 2/3 का ये आंकड़ा 52 है, यानी 52 विधायक एक साथ पार्टी से बाहर निकल जाएं तो वो ना सिर्फ पार्टी तोड़ेंगे बल्कि खुद को असली टीएमसी होने का दावा भी पेश कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र जैसी स्थिति पश्चिम बंगाल में बन सकती है। ममता ने पिछले दिनों जो मीटिंग बुलाई है उनमें 60 विधायक नहीं पहुंचे थे। अगर ये 60 विधायक अगर वाकई पार्टी से नाराज हैं, ममता बनर्जी से नाराज हैं, और अगर इनमें से 52 वाली संख्या बनती है तो ममता के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा, जहां पर टीएमसी के अस्तित्व पर ही बात आ जाएगी। और हमारे 2 सहयोगी लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं और डिटेल्स बारीकी से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, कमालिका और अमित सिंह। कमालिका, क्या चल रहा है टीएमसी के अंदर? अब ये जो 50 बागी विधायक निकल कर सामने आ रहे हैं और ऐसा कहना है रिजू दत्ता का कि 50 विधायक तैयार हैं, अगर ये बाहर आ जाते हैं तो फिर टीएमसी एकदम बिखरने की तो बात ही नहीं है, अलग ही हो जाएगी, महाराष्ट्र मॉडल आ जाएगा। सबसे जो कल शाम से नेटवर्क 18 बता रहे हैं, हम लोग जो बता रहे हैं कि हमें ये लग रहा है और हमारे पास ऐसे सूत्र के अनुसार खबरें आ रही है कि कई ऐसे विधायक हैं और ये 40 पार कर चुका है विधायक, जो ये निश्चित है कि उनको ये जो है ये हस्ताक्षर करके असेंबली में ये जमा देना है। ये जो नंबर है, जो रिबेल का नंबर है, वो जो पूरे तृणमूल का जो नंबर है, जैसे आपने कहा कि 78 जो नंबर है, 78 में अगर 52 मिल जाए, 52 का सिग्नेचर आ जाए तो तृणमूल कांग्रेस असेंबली में जाके वो जमा कर सकती है। आज या कल वो जमा कर सकते हैं और अगर वो जमा करे तो असली तृणमूल कौन होगा? क्योंकि बहुत सारे जो रिबेल विधायक हैं उनसे मेरी बात हो रही है, उनसे मेरी बात मैंने बात किया और काफी सारे लोग ये बता रहे हैं कि वो ये मानने के लिए तैयारी नहीं है कि वो लोग हार गए हैं, वो ये मानने के लिए तैयारी नहीं है कि अभिषेक बनर्जी का दोष है, वो लोग ये मानने के लिए तैयारी नहीं है कि जिस तरीके से ये फर्जी किया गया है वो फर्जी है। क्योंकि यहाँ पे जो एमएलएज है उनका एमएलए पद के ऊपर सवाल उठता है कि 19 तारीख को जाके उन लोगों को बोला जा रहा है कि 6 तारीख के लिए बैकडेटेड पे साइन करो। ना सिर्फ ये भी कहा जा रहा है कि जो लोग नहीं है उन लोगों का भी साइन कर दो। तो ये सब सारे चीज, और जिस तरीके से पार्टी हार होने के बाद में जो पार्टी के टॉप लीडर्स हैं वो जिस तरीके से खड़े नहीं हुए पार्टी के साथ, तो कहीं ऐसा, मैं आपको बता रही हूँ, कहीं ऐसे पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स रह चुके हैं, वो लोग भी तैयार हैं इस चिट्ठी में साइन करने के लिए और ये आंकड़े 40 के आसपास हो चुके हैं, ऐसे मेरे पास जी खबर है। कमालिका। अमित,
क्या, क्योंकि अब तक मनमानी यहां पर लगातार चलती थी, ऐसा कह रहे हैं पार्टी के कई सारे नेता कि जो अभिषेक बनर्जी ने कह दिया, जो ममता बनर्जी ने कह दिया, वो पत्थर की लकीर होता था। लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को कभी इस बात का भान ही नहीं हुआ कि औरों को भी सुनना चाहिए। क्या वही दांव पेच यहां पर फंसता हुआ दिख रहा है? ममता बनर्जी को अब वक्त है कि पार्टी को एकजुट करना, लेकिन वो कर नहीं पा रही। अब तो पार्टी हाथ से निकल गई है उनके एक तरीके से। देखिए, जैसा हमारी सहयोगी कमालिका कह रही थी कि असंतुष्टि का दौर बहुत ज़्यादा है ये तृणमूल कांग्रेस में, और हाल ही के दिनों में जो उनके नेताओं की ओर से बयान आए हैं, और न केवल विधायकों बल्कि सांसदों की ओर से भी कम से कम 3 से 4 सांसदों की हमारी ऐसी बात हुई है जिन्होंने पार्टी के मौजूदा कामकाज पे असंतुष्टि जताई है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार ऐसा क्यों है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस की पूरी अगर हम उत्पत्ति देखें तो यह व्यक्ति केंद्रित पार्टी रही है, और 2012-13 में जब 11 में जब वो सत्ता में आई, उसके बाद जब चीजें अभिषेक बनर्जी की ओर शिफ्ट होनी शुरू हुई, जब तमाम वरिष्ठ नेता दरकिनार करते गए, तब ये स्वर और ज्यादा बढ़ता गया। और अब जब 2026 में पार्टी हारी है, अभी 2 विधायक, 1 सांसद की आधिकारिक रूप से बगावत की जो बात सामने आई है, लेकिन ये तादाद कम से कम नहीं तो 5 से 6 सांसद, और जो जैसा कि कमलिका कह रही थी कि 40 विधायक है। केंद्रीय नेतृत्व का जहां तक सवाल है वो बिल्कुल वो अभी तक कमेंट नहीं कर रहा है। ऐसा ही है कि ममता बनर्जी के हाथ से टीएमसी निकल रही है, लेकिन वो करेंगी क्या? अब सबसे बड़ा सवाल है, इसी को लेकर एक बड़ी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे कि आखिर क्या विकल्प ममता बनर्जी के पास बच गए हैं, और बच भी गए हैं या फिर नहीं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत सर। संजय सरकार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्रियंका टिब्रेवाल हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। केतन जायसवाल जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत संजय सरकार आपसे कि क्या हो रहा है टीएमसी के अंदर? वाकई आपको लग रहा है सिचुएशन अभी ऐसी है कि सब कुछ हाथ में है ममता बनर्जी के, या हाथ से निकल चुका है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको मैं बताना चाहता हूं, जो क्रीम खाना खत्म हो गया है तो उसको रहना नहीं रहने का मतलब क्या है? तो चल ही जाएंगे। जो आपको पास आंकड़ा है ना, मेरे पास भी एक आंकड़ा है, 55 विधायक, 20 सांसद। मैं आपको पहले बता दिया था, आज भी बता रहा हूं, ये लोग कभी भी दल छोड़ के जा सकते हैं, चला जाएंगे, बिल्कुल चला जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय उसको याद नहीं है, जब सत्ता में थे उस समय उनको याद नहीं था ये व्यक्ति केंद्रिक है। क्यों क्रीम खाना हो गया, सत्ता का नेशा है, सत्ता को नेशा में रहना पड़ेगा। हम तो 20 साल तो हम विपक्ष से राजनीति करके, हम 15 साल सत्ता का राजनीति, फिर विपक्ष में जा रहा, हमको कोई इतराज नहीं हुआ। मैं चाराना का नींबू पानी भी मेरे को पार्टी नहीं दिया है। आज भी हम मेहनत करके झोला उठाते तब हमको खाना मिलता है, झोला नहीं उठाता मेरे को खाना, इसके लिए मेरे को कोई नहीं आता। रह गया क्या बोलिए तो, ये कोई भी विधायक निर्दलीय से नहीं जीता, एक पार्टी का सिंबल से जीता है। पार्टी का सिंबल एक नेतृत्व है, उसको तब याद नहीं होता था जब इसके पास बहुत बड़ा क्रीम आता था, तब इसको याद नहीं होता था कि ये व्यक्ति केंद्रित है। आज उसको व्यक्ति केंद्रित हो गया है। क्या हो गया? एक तो आपको प्रशासन का डर है उनको अंदर में, कभी ईडी सीबीआई इसको पीछे ना पड़े, कुछ तो भ्रष्टाचार मामला है, और तो कुछ मामला है जो अभी क्रीम खाने के लिए उधर चला जाएंगे। अभी बीजेपी में मेरे हिसाब से नहीं शामिल हो रहा है, ये भी बात है, बीजेपी भी इनको लेके नहीं, लेकिन धीरे-धीरे बीजेपी में सीबीआई का डर दिखा रहे हैं। प्रियंका टिब्रेवाल जी, क्या डराने की कोशिश हो रही है इन टीएमसी विधायकों को आपकी ओर से? देखिए, इस तरह के जो भगौड़े और चूहे होते हैं उन्हें बीजेपी क्या डराएगी। उन्होंने अपनी औकात और अपनी असलियत खुद ही जाहिर कर दी है सामने। अभी संजय जी ने बोला जब पार्टी में क्रीम खाना होता था, तो हम भी तो यही कहते थे कि ममता सरकार जब यहाँ सरकार में थी और अभिषेक बैनर्जी और ये जितने चोर चुट्टे थे ये सब मिलके क्रीम खाते थे। हम भी तो यही कह रहे थे कि जनता का पैसा खाते थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन, कट मनी सिंडिकेट का पैसा खाते थे। तब तो इन्होंने कहा था नहीं बड़े हरिश्चंद्र हैं सारे टीएमसी में जितने हैं। आज जो फूड मिनिस्टर थे जिनको ईडी प्रश्न कर रही है, तो क्या ये सारे लोग दूध के धुले थे, तुलसी पत्ते थे? नहीं। तब इन्होंने लेकिन इनके लिए कहा कि नहीं हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है। आज ये कह रहे हैं कि क्रीम खा करके चले गए। यानी आप स्वीकार कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने चोरों को, डकैतों को लेकर के पार्टी बनाई। जी प्रियंका जी, आपकी आवाज ठीक ढंग से हम तक पहुंच नहीं पा रही, ब्रेक हो रही है। केतन जायसवाल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। केतन जी, क्या लग रहा है आपको, ये सिचुएशन अब ऐसी हो गई, आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र मॉडल क्या टीएमसी में भी तो लागू नहीं हो जाए?